अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सर ये कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ये कौन सा क्वेश्चन मुझे करना था? अच्छा, मुझे लास्ट सेशन में चल रहा है। मैम इससे पहले क्लास चली शायद उनकी बात कर रहे हैं। सही, ठीक 9 PM है। वाला। सही। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रही थी, सबने का क्वेश्चन रीड कर लिया तो स्टार्ट कर देते हैं। चलो, कोई समराइज करेगा ये क्वेश्चन? जी मैं कर सकता हूँ। अब इसमें ना मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अ, जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आप कितने लार्जेस्ट ट्रायंगल बना सकते हैं, मतलब व्हाट इज लेट एक्स बिकम द नंबर ऑफ द रेक्टेंगल दैट कैन बी मेक स्क्वायर विद द साइड। मैंने आप समराइज करते हैं, मुझे सही क्लियरली। सही है। ये हमारे पास साइड्स दी हुई हैं, एक लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि हम इसमें से, जैसे ये रेक्टेंगल एक है हमारे पास, तो इसमें से हम कितना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं।
जाहिर है अगर हम 8 का बनाएंगे तो स्क्वायर आउट हो जाएगा। बना के देख लेते हैं, लेकिन एक साइड हमारे पास है 5 और एक साइड है हमारे पास 8। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक रेक्टेंगल है। सपोज ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 8 है। तो हम इसमें कितना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं? हम इतना बड़ा ही बना सकते हैं जितनी इसकी स्मॉलेस्ट की लेंथ है। हम यहाँ से 5 लें, यहाँ से भी हम 5 लेंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने हमने 5 का कट किया तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो 5 और 8 की लेंथ वाली रेक्टेंगल में से हम कितना बड़ा मैक्सिमम स्क्वायर बना सकते हैं? 5 लेंथ का, राइट। इसी तरह इसमें 3 और 9 में कितना बड़ा स्क्वायर बन सकता है? 3 की लेंथ का। 5 और 12 में से 5 का, और 16 और 5 में से 5 का। तो हमें सबसे ज्यादा जो लेंथ का स्क्वायर कितने बने? 5 वाले बने। 5 3 5 3 क्यों दिया? The largest square you can get from each rectangle is yard of length 5 मैडम उनका काउंट है to कि लार्जेस्ट मैक्स लेंथ का जो स्केयर है ना, कितने स्केयर बन सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि जी 5 वाले 3 ये है, 1 तो उसका काउंट है 3 जो है। 3 3 होंगे। तो ये, तो हम इसमें काउंट कर लेंगे कितना मैक्सिमम काउंट आ रहा है, वो 3 आ रहा है। अगर अच्छा सपोज हमारे पास यहाँ जी, 3 की जगह 5 और 5 की जगह 3 होता तो तो फिर स्टिल हम हमारे 1 काउंट पास रहता। 3 होते हैं। नहीं नहीं, देखिए आप ना हर एक में से मिनिमम देख लेंगे कि इसमें से आप कौन सा बना सकते हैं, ठीक है। और उसका जो मैक्स है, और मैक्स अगर अपडेट होगा तो उसका काउंट आपने बताना है, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं? सबसे पहले 1 आएगा। आप राइट करें, आप क्या कह रहे हैं, क्या चेंज करनी है, यहाँ 5 करना, वहाँ 3 करना, राइट। जी जी। तो उससे ये होगा कि पहले वाले में से जो स्केयर बन सकता है वो 1 साइज का होगा, दूसरे में से 5 साइज का, तीसरे और चौथे में से 5 का, ठीक है। तो आपके काउंट वही रहेगा 3। मैं इस तरह कह रही हूँ कि 3 हम्म। और 8 आ जाएगा। तो इसमें से क्या बनेगा? 3 विड्थ एंड उसमें से आप 3 का बना सकते हैं इसके, राइट। ठीक है, बना। जी जी। फिर अगला 5 और 9 कर लें। हाँ, उसमें से 5 की बना सकते हैं, मैक्स लेंथ क्या होगी? 5 होगी, राइट। और नेक्स्ट नेक्स्ट रो जो में है से 3 और 12। स्टिल उसमें से, अच्छा आप उससे 3 करना चाह रहे हैं। जी जी। अच्छा ठीक है। और आखिरी वाले में क्या और करना ये चाह रहे नेक्स्ट हैं? 16 और 3। तो फिर ऑब्वियसली फिर 1 आना था ना, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो यही नोट कीजिए। ये देखने होंगे सामने। ठीक है, इसमें किस तरह तो फाइंड किसी करेंगे? को इसमें से जो मिनिमम होगा वो हम फाइंड करते जाएंगे ठीक है। और एक हैश अगर मैप मेंटेन कर लें। हैश मैप की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक मैक्स रखना है। अगर आपका मैक्स लेंथ 5 चल रहा है ना, 5 से बड़ा आएगा तो हम्म, होगा, अदरवाइज मैक्स लेंथ अगर सेम आ रहा है तो फिर उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। मतलब दोबारा से अगर एक 5 आया तो आप मतलब इक्वालिटी के केस में उसका काउंट इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे। आप कहेंगे कि दोबारा से काउंट शुरू करो। लेट से 6 होता है, एक 6 और 9 होता है, सेकेंड वाला जो है ना, 3 की जगह 6 कर दें, हम्म, बाकी यही रहे। तो 6 के केस में आप स्केयर बना सकते हैं 6 लेंथ का, ठीक है। तो वो पिछले जो 5 हम्म, के जो चल रहे थे, अब आपका उससे इंक्रीज करके तो दोबारा से रीइनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो रनिंग मैक्स निकालना है, हम्म, रनिंग मैक्स ऑफ किस चीज का, जो आप कह रही है मिनिमम ऑफ दीज टू। और उसमें जब भी पहली दफा वो अपडेट होगा तो इनिशियलाइज विद 1 होगा, और उससे ऑनवर्ड जो है वो फिर उसी को लेकर चलेगा, उसका काउंट इंक्रीज करेगा अगर उसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसको आप अगर हम्म, कोड कर लें तो मेरा हाल है, इट्स मच मोर सिंपल। हम्म। काउंट रख लेते हैं हम। जैसे 0 कर देते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं। एक थोड़ी नेक्स्ट टाइम को 0 कर दूं साथ में। फिर ये करती है ना जीरो करते हैं, मैक्सिमम लेंथ। जीरो करते हैं, इंटीजर में मिनिमम करते हैं, जो भी करते हैं।
तक चलेगा, रेक्टेंगल के साइज तक चलेगा। हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसमें से। आई का 0 है और इसमें मिनिमम देगा। अगर मिनिमम का डेटा भी डेटा में मैक्स प्लान था, तब वो अपडेट करेगा। जो जरूरत है तो करने की। इसमें काउंट को भी रीइनिशियलाइज भी बंद कर देगा, राइट? तो आप इसको दो चीजें करेंगे, मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे प्लस काउंट को करेंगे करेंगे। तो मैं फिर स्टोर कर लेती हूँ तो ज्यादा इजी हो जाता है मेरे लिए। इसी तरह करूँ, कॉपी कर दूँ दोबारा। हाँ, इस मैटर कि आप इसको कॉपी कर लें और एक ना इंटीजर रख लें कि जी आप उसे करंट कह दें जिसको आप प्रोसेस करें कि कितना, मतलब करंट लेंथ कह दें, कुछ कह दें कि कितना स्केयर बना सकते हैं इससे, क्योंकि जितना कोड आप डुप्लीकेट करेंगे उसमें एरर का चांस भी ज़्यादा रिडंडेंट होगा। इसमें तो मैक्स प्लान को हमें क्या करना है? थोड़ा सा ना मीनिंगफुल नाम रखा गया ना, जैसे करंट लेंथ है ना, आप इस तरह रख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब इसका हैबिट, मतलब हमें तो समझ आ रहा है लेकिन कोई बड़ा कोड हो तो उसमें बेहतर होता है कि आपको बाकी लोग उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, कि लेंथ है ये, ठीक है। इसको अपडेट करके और 1 कर देना। अपडेट करेगा तो 1 करेगा। हाँ, मतलब एक उसके पास आ गया ना अकाउंट फर्स्ट टाइम के लिए, और एल्स कंडीशन में क्या होना चाहिए? और इसमें अकाउंट को प्लस कर देगा। एल्स के अंदर ना एक और कंडीशन होगी कि इक्वल है तो काउंट इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं इंक्रीज होगा। एल्स के अंदर मतलब उसका ब्लॉक बना के ना उसके अंदर एक फर्दर इफ लगा दें। एल सेफ लिखूंगा ना मैं। एल्स इफ कर लें या हाँ एल्स इफ कर लें, एल इफ होता है या जो भी होता है, हाँ ऐसा कर लें, ठीक है। इफ दिस इज इक्वल, करंट लेंथ इज प्रीवियस मैक्स के इक्वल है, करंट लेंथ प्लस प्लस कर दो। इसकी एक फिंगर नहीं होगी ना। ठीक है। ठीक है, सही लग रहा है। इसकी टाइम अब मैं कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम जी, टाइम इसकी होगी। वो है, ऑफ एंड होगी, ठीक क्योंकि है, और वो एक स्पेस दफा पूरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ठीक है, तो हमने नहीं उसकी ऑफ 1 होगी। ठीक है, सही होगी।
ठीक है, चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज अगर किसी ने पूछना है कुछ तो प्लीज। सर ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़रा बता दीजिएगा। जी मैडम, एक्सप्लेन करेंगे आप? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ स्पेस यूज नहीं की, हमने सिर्फ वो इंटीजर दो यूज किए हैं। वो कांस्टेंट टाइम में काउंट होता है, ठीक है। दो इंटीजर जब हमने इनिशियलाइज करवाए हैं, तो वो O ऑफ 1 काउंट होगा। वो डेटा की वो लेंथ पे डिपेंड नहीं डिपेंड नहीं करता कर हमारे रहा। डाटा। सही है, ठीक कह रहे हैं। जी सर ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जी, आप कर नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन ओपन करें, मैं भी देखूंगा मेरे साइड पर अगर कोई क्वेश्चन अपलोड कर सकते। फिर मीडियम करूँ या इजी? मेरा ख्याल है कि इजी कर लें, मतलब हम ज्यादा क्वेश्चन कर लें, मतलब ये कर सकते हैं कि इजी हो तो हम मीडियम में फंस गए तो फिर वो भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर ये मुझे लग रहा है अच्छा होगा, जैसा कह पिछले रहे हो। डाटा पे वो ज्यादा देख लें। ठीक है। फिर ये मेरा ख्याल है अच्छा होगा ज्यादा का। आप ये चलो, जो भी आपने करना है, कोई को क्लिक कर लें, देख लें कि कौन सा। ठीक है, इसको करते हैं। ये वाला था ना, ये वाला ज्यादा का लगेगा। जी, इसको पांडास में। इसको स्किप कर देते हैं। जावा का नहीं, सीक्वल वगैरह का ना। ठीक है, इसको देखें, रीड करें, इसका लिंक अगर आप कॉपी कर दें प्लीज। मैंने सेंड कर दिया। क्वेश्चन किसी को अंडरस्टैंड ना हो तो प्लीज बता दे।
मैंने इसको क्विकली ना समराइज कर दें और इसमें फिर आप बताएं कि आपके माइंड में क्या अप्रोच आ रही है। जी सर, आप समराइज कर दीजिए। जी मैं कर मैं देता कर हूँ। देती हूँ। आप कर दें प्लीज, अगर आप कर सकती सर हैं आप कर अदरवाइज। दें। अच्छा। अच्छा, हमें ना एम और एन दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास हमने स्टार्ट में ना जीरो, एम नंबर ऑफ रोज है और एन नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हमने ना एक मैट्रिक्स जो है ना इनिशलाइज करना है, ठीक है। आप ये समझे कि ये हमारे पास जो है ना वो हमारे पास इनिशलाइज हो गया। अब उस पर जो ऑपरेशंस करने हैं वो ये दिए हुए हैं कि 0 1 जो है ना उस पे हमने एक लोकेशन पे 0 1 का मतलब है कि ये लोकेशन, मतलब इसमें हमें पता है कि सबसे पहली रो जो होती है वो 0 होती है और सेकंड रो जो है 1 होती है, ठीक है। इसी तरह सबसे पहला कॉलम जो होता है वो 0 होता है, फिर 1 होता है और 2 होता है, ठीक है। इस सेंस में अगर आप देखें तो हमें एक पोजीशन दी हुई है कि 0 1, इसका मतलब इस पोजीशन पे अब क्या ऑपरेशन होगा कि जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो जिस रो से बिलोंग करती है और जिस कॉलम से बिलोंग करती है, आपने मतलब इस रो से बिलोंग कर रही है और इस कॉलम से बिलोंग कर रही है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को आपने 1 कर देना। पहले रो में जब होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इस जगह पे, और जब कॉलम में आएगा तो कॉलम से भी बिलोंग करिए तो फिर अनदर आ जाएगा, जो कि ये ऑपरेशन हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। इधर पे 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये एक ऑपरेशन करने से आपके पास ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने 1 1 लोकेशन पे अप्लाई करना है। ये 1 1 का मतलब है ये वाली लोकेशन, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जब इस जगह पे आप अप्लाई करेंगे तो ये किस रो से बिलोंग करती है, सबकी वैल्यूज 1 1 1 हो जाएगी। किस कॉलम से बिलोंग करती है, 1 1 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये 3 हो गई। ये जो है इसमें क्योंकि रो और कॉलम उसमें था तो एक दो रो की वजह से इंक्रीमेंट हुआ, एक दो कॉलम से इंक्रीमेंट हुआ, तो आपके पास जो फाइनल स्टेट आई ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद आपके पास ये आ गई, ठीक है। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर है। मैडम इसमें बताएं आपके माइंड में क्या है, या किसी और से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर सकें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप इसको जल्दी से आप बताएं कि आपके माइंड में क्या है, कोई भी एनी वन प्लीज। सर जी जी, मैडम जहाँ जहाँ प्लीज हमारे आप पास बताएं। वैल्यूज होंगी उनको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है। वन ऐड करते जाएंगे और ठीक है। लास्ट में फिर दोबारा ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे जहाँ ऑड होगा, मतलब मॉड्यूलस टू से लेके देखेंगे। अगर ऑड होगा तो हम ऐड कर लेंगे, अपना अकाउंट अपडेट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको ट्यून करते हैं इस अप्रोच को, ठीक है। ब्रूट फोर्स जी अप्रोच ये जी होनी चाहिए कि ये जिस रो और कॉलम से बिलोंग करता है ना, आप उस पूरी रो पे ट्रेवर्स करें कि आपने जैसे 0 था ना, रो 0 में यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली लोकेशन थी ना इसकी बात हो रही थी, तो इस कॉलम को भी आपने इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ से जी जी इसकी वजह से यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। 0 1 था ना, सॉरी मैंने थोड़ी सा मिस्टेक की। यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे चेंज नहीं होगा, ये 0 ही रहेगा। बात समझ आ गई ये किस तरह है। ये तो ब्रूट फोर्स जी जी, अप्रोच है कि हर वैल्यू के लिए ना उस रो और कॉलम को आप इंक्रीमेंट बाय 1 करें, ठीक है। सही है। तो इसके लिए आपको वर्स्ट केस में क्या चाहिए होगा, कैन यू एक्सप्लेन कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ब्रूट फोर्स की बात हो रही है। जो इसका साइज होगा हाँ, उसका मल्टीप्लाई बाय इसका साइज रो। अगर n है, ठीक है, इसका जी साइज जी अगर n है तो आपको n टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ा किसके साथ, m प्लस n के रोज और साथ, राइट। जी जी इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे m प्लस n के साथ, कि आपके पास n ऑपरेशन थे और हर दफा आप मैं लेफ्ट हैंड से राइट कर रहा हूँ फॉर सम रीजन, तो बहुत ही अच्छा। तो ये आपकी बिग नोटेशन में ये आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है ना। सही है। कि जी आपके जी पास ये इसका साइज n है, कैपिटल N, और जो हम्म, उस रो को करना है और उस कॉलम को करना है उसके साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके ठीक है। बजाय अगर हम ये रख लेते कि हम ना, हमें पता है हमने स्टार्ट तो 0 से करना है, हम ना हमें एक रिकॉर्ड कीप कर लेते हैं कि एक जिसमें जितने रोज हैं जितने कॉलम्स हैं, एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर वो होगा जो कि उसकी रोज पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास एक 0 1 आया ना तो हम 0 रो
इसका मतलब है कि इसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया और हमने 1 को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। हमने कहा ये अभी एक ऑपरेशन आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 रो और 1 कॉलम, इसका मतलब है इसको, ठीक है। बात समझ आ रही? जी जी मतलब ये आपने ना एक काउंट रख लिया कि सारे ऑपरेशंस की समरी ना इन टर्म ऑफ के किस रो में कितने इंक्रीमेंट है और किस कॉलम में कितना इंक्रीमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आप ना सिर्फ इस पे ट्रेवर्स करेंगे, आप कहेंगे अच्छा इसमें देखा यहाँ 0 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इस कॉलम को कुछ नहीं करना। इस कॉलम में 2 दफा इंक्रीमेंट होगा तो इस कॉलम को आपने 2 टाइम इंक्रीमेंट कर देना। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इस कॉलम को कुछ नहीं करना। फिर आपने इस रो को ऑपरेट करना है और इस पूरी रो को अपने एक दफा इंक्रीमेंट बाय जो भी वैल्यू है ना वो ऐड कर देनी है एग्जिस्टिंग वैल्यूज के अंदर। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। जब आपने इसको देखा तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, ये रो जो है ये 3 होगी और यहाँ पर तो बेसिकली जो वैल्यू है ना वो आप इसमें एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। मेक सेंस कर रहा है? तो आप बेसिकली जी। आपकी जो स्पेस है ना कहते वो हैं मतलब ओ ऑफ स्पेस कहते हैं, एम प्लस एन है। स्पेस। सही। एम प्लस एन है कि आपने उसके 2 वेक्टर्स बनाए जिसके अंदर आपने एक समरी को सेव किया और उसके बाद आपने एक दफा ट्रेवर्स। अच्छा, एक दफा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपके टाइम पास? कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, यही रहेगी। एक मिनट मुझे देखने दें कि आपके पास एम रोज थी और अच्छा, नहीं, m प्लस n नहीं होगी ये यहाँ पर। एक मैं दफा आपको तो आपने बताता हूँ, m इंटू n करना ही है ना। वो तो मैं करना एक है, दफा ठीक है। अपना बता दूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। एक दफा तो ये बाद में करना है, और इसमें आपने m प्लस n नहीं करना आपने। आपने अगर ये किया तो एक दफा o ऑफ n, o ऑफ ऑफ n एक दफा किया है, और o ऑफ n क्रॉस m। मैं आप अगर लिख बताएं फिर राइट मैं करूँ, आपको करेक्ट करता हूँ। ठीक है। जी। एक ये, अगर इसकी हम लेंथ को कह रहे हैं n, ठीक है। हम्म, ठीक है। एक ये है प्लस हम्म, m इंटू n। बिल्कुल इसका ठीक कह रही हैं। मैट्रिक्स साइज को हम m इंटू n कह रहे हैं। इसमें से जो बड़ा होगा हम उसको कहेंगे कि वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मतलब ये इन जनरल ये ठीक कह रही है, अगर एन स्मॉल है तो फिर ये डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। और जो बाद में ऑपरेशन कर रहे हैं वो भी एम प्लस एन है, राइट। वर्स्ट केस में आप हर रो और हर कॉलम को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा हम्म, स्क्रॉल डाउन करें ना तो उसमें उसने लिखा हुआ कुछ ये कंस्ट्रेंट या फॉलो अप क्वेश्चंस में जिसको हम रीड कर रहे थे पहले, या जी इसने ये किया हुआ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एन प्लस एम मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। जी, हम भी ऐड ही कर रहे थे। लेकिन दिस हम इज नॉट एन मल्टीप्लाई बाय एन नहीं मैं कर रहे थे। इसको m जी जी, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, अब ये सही। सोच लेना कि ये क्या इसने गलत किया हुआ है या हमने गलत किया हुआ। स्पेस वाइज तो हम ठीक हो गए कि हमने एक्स्ट्रा स्पेस सिर्फ इतने यूज किया, ठीक है। हम्म। हम्म, वो जो आप अपडेट करने की बात कर रहे थे ना, वो कह रहा है कि इसी को सिर्फ अपडेट करना है ना, बाकियों को तो नहीं करना। इसलिए यहाँ से कह रहा है। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई कि ये क्या है। एन, हाँ सही हो गया, मेरा ख्याल ठीक कह रहा हूँ। देखिए, एक तो इस पे लेंथ पे ट्रेवर्स किया, ये तो हमें क्लियर है जैसे आपने कहा, ठीक है। एन प्लस एम का मतलब है कि हमने सिर्फ उस रो में सारी वैल्यूज को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल हर वैल्यू में 1 1 1 1 होगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल अप हम्म, करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह करना है कि ये जो है ना इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि आपने हर रो हर कॉलम को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम्म, रो की समरी बनी होगी उसमें भी सारे रोज होंगी, ठीक है। मैं जस्ट उसको थिंक अलाउड कर रहा हूँ कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी। और कॉलम में भी सारी जगहों पे 1 1 1 होगा, ठीक है। 1 1 नहीं भी होगा लेकिन वो डिपेंड करेगा, नहीं कह रहा हूँ कि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो उस एम बाय एन के हर लोकेशन को उसने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉन सही। जीरो वैल्यूज है, यहाँ पर भी नॉन जीरो वैल्यूज है।
अच्छा, अब हमने बेसिकली इस पे ट्रेवर्स नहीं किया, जिसकी वजह से हम m मल्टीप्लाई बाय n कह रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पे ट्रेवर्स करना है, और आपने क्या करना है कि उसकी सारे आ, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा ना m मल्टीप्लाई बाय n नहीं बन जाएगा, ये जितनी बनेगा आपके तो वही। पास, क्योंकि जितने आपके पास वैल्यूज हैं उस एक वैल्यू के लिए आपने पूरे कॉलम को अपडेट करना है, राइट। अच्छा, यूं भी हो सकता है कि अगर ये इस कॉलम से बिलोंग कर रहा है तो वो एक दफा इंक्रीमेंट हो, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि क्या हम इसको कर सकते हैं कि इसका काउंट और इसका काउंट इंक्रीज करके हम एक दफा यहाँ प्लेस करें, ठीक है। फिर हम इसका काउंट और इसका काउंट करके हम एक दफा प्लेस करें, बजाय इसके कि m मल्टीप्लाई बाय n करें, ठीक है। तो इसमें कोई मसला आएगा हमें? मतलब यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है कि किस रो से बिलोंग कर रहा है और किस कॉलम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसकी लोकेशन डिपेंडेंट हमने उसको सिर्फ एक दफा अपडेट करना है, ठीक है। लेकिन मैं वाला स्टिल मुझे लग उसे रहा है वो m, अपडेट नहीं करता, वो डायरेक्टली यहीं से काउंट कर रहा है। तो आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था, 6 क्वेश्चन क्या ये था था? कि हमने सिक्स वो था जो हमारे पास ऑड वैल्यूज है, नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज बतानी है। हाँ, फिर तो मतलब पॉइंट ये है कि हमने ना m और n पे ट्रेवर्स करना है, ऑड वैल्यूज बतानी है, उनका सम अगर ऑड होगा तो ऑड आंसर आएगा। हाँ जी जी, सम अगर इन दोनों का ऑड होगा तो ऑड आंसर आएगा। हम ये देखेंगे कि कौन सा कॉलम और कौन सा रो ऐसा है जो सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अपडेट हुआ। सही है। तो m मल्टीप्लाई बाय n नहीं आनी चाहिए कि एक वैल्यू के लिए आपको n के साथ देखना पड़ रहा है, फिर अब मतलब ये जो दो समरीज हमने बनाई थी ना, एक रो की और एक कॉलम की, रो के दो, एक ही लेंथ m है एक ही n है, राइट, इस तरह ही है ना, ठीक मुझे है। लग रहा है वो सिर्फ उसकी समरी से काउंट कर रहा है ना, मतलब उसको अपडेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आके अपडेट नहीं करेगा वो सिर्फ समरी से कैलकुलेट कर लेगा। एग्जैक्ट। समरी से कैसे कैलकुलेट, मैं ये तो सोच रहा हूँ। इसके देख लेते हैं कैसे, जिस तरह पहले लिखा था। इसका क्या बनेगा अगर हम इसको करेंगे, 0 1 और 1 1। इसके लिए क्या बनेगा? मेरे ख्याल में टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, मल्टीप्लाई बाय n में होगा और उसमें काउंट करेगा जो सा प्रोडक्ट और नंबर दे रहा है उसका हम इंक्रीमेंट रखेंगे। मैडम इसको ना कोड कर लें डायरेक्टली, जितने टाइम में हम करके इसको देखेंगे जस्ट, ये कैसे करेगा। नहीं नहीं आप मुझे सिंपली लग रहा कोड है करें। सिर्फ इसी में से कैलकुलेट कर रहा है, इससे सिर्फ इसी से कैलकुलेट कर रहा है, जो हम तो मैट्रिक्स ये बना रहे हैं ना वेक्टर्स, वो सिर्फ इन्हीं वेक्टर से कैलकुलेट कर रहा है। इन्हीं वेक्टर से नहीं कर सकता ना, जब तक वो समरी नहीं रखेगा उसको कैसे पता चलेगा कि कितना ऑपरेशन है। आप ये करें कि कोड लिख लें, ठीक है, जो होगी ना उसको डिस्कशन में जाकर देख लेना कि क्या आपके कोड से मैच करता है, मतलब टाइम से हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द सोल्यूशन हमारे पास आ जाए जिसको कि हमें बताओ कि यार इस तरह करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। एक काउंट हम रखेंगे ठीक है। 0 1 इसके लिए। आप क्या करना है, हमें फॉर लूप रन करना है, दो वेक्टर्स बना लो। हाँ, दो वेक्टर में एक रो काउंट होगा और एक इसी के अंदर लिखे ना, क्यों दो दो वेक्टर लिखे, उसको इनिशियलाइज कॉमन करें एड्रेस साइज से ना, जैसे अब रो के आगे ना साइज तो होता है ना। आपने बात तो सुने ना, जी जी। इसको 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 क्या कहते हैं, डिलीट 5 में ना जो रो है उसके आगे रो काउंट कहते हैं, तो मीनिंगफुल नाम रखें, ठीक है। रो काउंट कहते हैं या रो समरी कहते हैं, जो भी मीनिंगफुल कोई टाइम हो, ठीक है। उसके आगे पैरेंथेसिस आ गए। अब कितनी आपके पास नंबर ऑफ रोज है, m रोज है, राइट। इधर आप लिखे m और कॉमा 0, ये एक वेक्टर होगा साइज m का मतलब, ठीक है। और कॉमा डाल के इधर पे लिखे कॉलम काउंट कह लें, और फिर उसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स है और उसको 0 से निशान करें, ठीक है। अब आपने ट्रेवर्स किस पे करना है? ठीक है।
नहीं नहीं, इंडिसेस पे कर। इंडेक्स ही करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है ठीक है, रो और कॉलम। ठीक है। आप इसे ना ये दो वेरिएबल बना दें, इंट आर एंड इंट सी, ठीक है, ताकि आप ना उसमें राइट करना इजी हो जाए। आर विल बी इक्वल टू इंडिसेस, जो आयत इंडिसेस का 0 एलिमेंट है, ठीक है। और इसी तरह कॉमा डाल के, कॉमा डालें बार बार, मल्टीपल लाइन्स में ना लिखें, मतलब थोड़ा, हाँ कॉमा डाल के सी सी कर लें। ठीक है? अब आपने क्या करना है कि जो रो और कॉलम की करस्पॉन्डिंग है ना, उसमें इंक्रीमेंट करना है। डिफॉल्ट है। एड आर, आर के ऊपर जो है ना वैल्यू, उसको प्लस प्लस कर दिया। इससे बाहर निकल के मैंने क्या करना है, काउंट करना अच्छा, ये जो दो वेक्टर हैं दोनों डिफरेंट साइज के हैं, ठीक है। हाँ सही कर रही हैं आप। है। तो दो नफे कौन सा कर लिया, उन पॉइंट्स को अपडेट कर देना। आप पहले लिखें एक वेरिएबल ना। पहले मैंने कोई करता तो वो आप इनिशियलाइज नहीं करा। टोटल टोटल रख लें, जैसे टोटल होता है ना किसी के, उससे का या वैल्यू रख लेंगे। अब जो, वो काउंट रखा हुआ है ना। अच्छा काउंट तो बाद में आएगा ना। ये जो आपने जी जी रो समरी या रो काउंट और कॉलम काउंट है ना, जी जी। आपको आपको वेक्टर रखने की जरूरत नहीं। आपने उसकी एक वैल्यू देखनी है कि ith लोकेशन एंड jth लोकेशन पे जो वैल्यू है ना, दोनों एक रो वेक्टर्स हैं, ठीक है, आई और जे। इस लूप के यहाँ पे अंदर कह कह रहे हैं, रहा यहाँ हूँ, पे हाँ एक वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर करके आप भी कहते हैं कि टोटल कहते हैं या वैल्यू कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू रो काउंट का ith एलिमेंट प्लस कॉलम काउंट का jth एलिमेंट, उनको ऐड करें। मुझे एक वेक्टर में रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, वेक्टर नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ इसको देखना कि ये ऑड है वेक्टर इवन। ऑफ वेक्टर नहीं मतलब नहीं, एक रो। वेक्टर वेक्टर नहीं है, हमने समरी जनरेट नहीं करनी, हमने सिर्फ देखना कि काउंट ये कि ith एलिमेंट जो है वो इतनी दफा होगा और उसके करस्पॉन्डिंग jth कॉलम जो है वो उसमें भी ऐड करेगा, ठीक है। इसका जो टोटल है, अगर वो ऑड है, इसका मतलब टोटल का रिमाइंडर ले लें 2 के साथ। ठीक है। हम्म, ऐसा ना मैं कर दूँ। हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं। टोटल भी मिलना चाहिए। टोटल का रिमाइंडर 2 के साथ, ठीक हो गया। इसको काउंट प्लस करें, काउंट प्लस इक्वल, ये जो भी काउंट है ना, ठीक है, वो कम्युलेट करेगा।
जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो आपको राउंड आंसर मिलना चाहिए। नहीं होगा जो तो वर्स्ट इसलिए केस में होगा ये तो जी एन होगा। देखिए m इंटू एन होगा ना, तभी हम ऐड करें ना। वो जो सिर्फ की हुई थी ना, टाइपिंग मिस्टेक लग रही थी कि वो m इंटू एन प्लस साइज ऑफ द इंडिसेस, इन दोनों में से जो भी डोमिनेटिंग होगा, जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो आपको डिटरमिन करेगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट होगा ना कि m प्लस एन, मुझे नहीं लगता। आप उसमें से देख सकती हैं सोल्यूशन में से, मे बी देर इज सम क्लेवर वे ऑफ डूइंग समथिंग द सेकंड स्टेप हियर। इसको देखें, ओपन करें। इसका क्या मतलब है, तो एक्स और के लिए नहीं होता। ये इसको ना एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्स और करेगा वन के साथ तो मतलब उलट जाएगा। हाँ, जीरो था तो वन हो जाएगा, वन था जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको ना अल्टीमेटली ये बताना है कि वो और था यही वन, ठीक है। तो उस सेंस में वो कर रहा है, एक्स और कर रहा है। अच्छा, बाद में जो कर रहा है ना वो इंटरेस्टिंग है कि वो आयत में से, आयत में से देख रहा है कि रो आई अगर ऑड है, कॉलम आई अगर वो, ठीक है, नीचे क्या कर रहा है, लास्ट रो में रिटर्न जो है, यानी अजीब से तरीके मैंने कोई और निकाल दिया, या तो इसका लॉजिक क्लियर हो तब भी बात है। फिर ऊपर से सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ है। सुनो, देख लें, देख लें, स्मार्टनेस इसने कोई दिखाई है। उसको थोड़ा सा स्क्रॉल लेफ्ट करेंगे मतलब ताकि ज़्यादा विजिबल हो जाए। स्क्रॉल राइट करें। है ना, इसको अगर आप रीड करें तो शायद हमें समझ आ जाए। so firstly notice that the order in which we add one does not matter. You could add one to all rows and then proceed to adding one to all columns. Now suppose you add one to the same row twice. The resultant elements in that row are even. So applying the operation to the same row column is as good as not applying anything there. Applying operations to the same row column an odd number of times is as good as applying the operation only once. So now suppose there are such rows where you apply the operation odd number of times, and three such columns where you apply operations odd number of times, or n elements in each row are odd, greater than equal to r into n, or n elements in each row are odd.
और एन एलिमेंट each row are odd. कॉलम लिखना था यहाँ पे. You double count R C elements -1 into R infinite. ये -1 क्यों कर रहा है? Also there these are C elements of element. ये -1 के इनके समझ नहीं आ रही. देखिए दो दफा काउंट कर लिया मैंने. कोई और ओपन करूँगा यही चीज़. -1 तो मुझे समझ नहीं आया. मेरा हाल है -1 क्या बात एक कर. क्वेश्चन ओपन किया तो एटलीस्ट उसको देख लें किस लेवल पे समझ आ जाए. तुमने सोल्यूशन की बात करी. शॉर्टकट क्वेश्चन ओपन करो. चलो ओपन कर लें देख लें एक आध सोल्यूशन अगर समझ कोई किसी और को इजीली समझ आ जाए. जवाब आज खामोश बैठे हैं अभी. तबीयत ठीक है जवाब. बहुत सुन हो रहा. जितना ज्यादा ही कोई और अलग ही स्मार्टनेस दिखा दे. अच्छा इसके ना कमेंट्स पढ़ लेते हैं हो सकता है कमेंट्स से थोड़ा क्लियर हो जाए. पहले तो सेल विल बी मैडम सर स्क्रॉल अप करें. ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द सेल विल बी ऑड ओनली इफ वन ऑफ द रो इन द कॉलम इज ऑड एंड अदर इज इवन. By row column being odd, I mean the value to be added are last row. Storing the number is odd. We do not need to store the number. मेरे में इसको ना अपने उन पे देख लेंगे लेकिन आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन अगर हमारे सामने इंटरव्यू सेटिंग में आता है तो इससे काइंड ऑफ चैलेंज हमें सीख लेना चाहिए कि किस तरह करना है एन प्लस एन. एटलीस्ट ये नजर आ रहा है कि वो एन प्लस एन जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था. इसका वो तो भेजे यार क्या लिंक या नंबर कौन सा था क्वेश्चन का या लिंक भेजे क्या. ये था ना. अच्छा चैट में सेव किया था. मैंने कहा पर क्या. शायद जवाब ने आज रोजा रखा हुआ है. जवाब मैं अभी नहीं मैं अभी अभी आया हूँ इसलिए अच्छा मैंने अच्छा नहीं देखा. ठीक है. ये मैंने चैट में सेव किया. नंबर बता दो. थैंक यू. 1252. चलो एक क्वेश्चन और ओपन दूसरा ओपन करें कर लो. इसको हम बाद में देखते रहेंगे ऑप्टिमाइजेशन जो है ना. एक आधा क्वेश्चन और हो जाए. ये वाला सरप्राइज टेक्निकल डिजिटल है डिफरेंस. जी. Cells with odd values in matrix. अच्छा. लिंक सेव कर दिया ना. नहीं so I could say that it's easy to hear it. I'm doctors. That was okay.
क्या, या तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या फिर वो मॉड्यूलो लेके रिमाइंडर वाला सीन करना है। अच्छा इसमें ये हो सकता है कि वो नंबर जो है जैसे, अच्छा 3 दोबारा आया तो ठीक है, मेक सेंस कर रहा है ये। वो अगर लेंथ एक से ज्यादा है तो फिर हमें करना है। इसमें बस ये होगा अगर हम 13 का मॉड्यूलो लेंगे तो हम तो पहले 3 को निकालेंगे, लेकिन हमें पहले पुश करना 1 को। अच्छा हाँ, ये कैसे? मॉड्यूलो में 10 से लेके मॉड्यूलो फिर 10 से अगर जितने डिजिट का नंबर अगर 10 का है या 100 का है, उससे मॉड्यूलो लेके फिर उस वाले नंबर से माइनस करें, और जो रिमाइंडर है वो दूसरी राइट वाला नंबर हो। फिर ऐसा नहीं, फिर 3 वालों में क्या होगा, 3 वाले में 100 से होगा, और वो अच्छा फिर उसको फिर 10 से भी करना पड़ेगा। सही है हाँ। मॉड्यूलो तो हो तो जाएगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगा। हम्म। तो ये हो नहीं जाएगा, ये जो सेपरेट करने हैं डिजिट्स, इधर नहीं मेरे आई थिंक बारी बारी हम इनके अलग अलग कर लें। ठीक है, इंटरनली हो तो लूप जाएगा, कैसे आता है? इसके अंदर दो कैसे लूप होंगे, होगा? एक। जी। जी 13 अगर है तो हम कैसे करेंगे इसको? मॉड्यूलो लेंगे हम 10 के साथ 10 के साथ तो हमारे 3। 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, और हाँ फिर 10 से माइनस 13 को 10 से माइनस करेंगे। डिवाइड करेंगे। नहीं, डिवाइड 10 से करेंगे माइनस, सॉरी डिवाइड करेंगे। नहीं, मैंने हाँ, क्या कहा था। तो हमारे पास 1 रहता 1 आ है। जाएगा। अब 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का दोबारा मॉड्यूल लेंगे तो फिर 1 आ जाएगा हमारे पास 10 के साथ। हाँ जी, तो हमारे पास तो डिजिट रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है ना, अगर हम इस तरफ करेंगे तो हमारे पास 3 बनेगा, 31 बनेगा। तो हमें सिर्फ हमने देखिए एक एक करना है तरीका तो 1 ये है और कि इसका जो नहीं, है ना इसके अंदर रिवर्स कर लेना बाद में, पहले 3 1 करके ना उसको रिवर्स कर लें। एक ये तरीका हो सकता है कि जब आपने अपेंड करना है ना, तो इसका रिवर्स करके आप S13 कर लें। एक और ध्यान आइडिया भाई, भी दो लूप है। जी जी। दो लूप लगेंगे। एक लूप होगा अरे को ट्रेवर्स करने का, ठीक है, दूसरा लूप होगा इनको सेपरेट करने का। सही है, तो आई ठीक है। थिंक इंटरनल लूप के अंदर हैंडल कर लेंगे इसको रिवर्स वाले को। हाँ अच्छा, एक और तरीका भी है, सेशन खत्म हो रहा है, अगर आप रिवर्स से शुरू करते हैं ना, तो आप एक दफ़ा ही रिवर्स करते हैं, ठीक है। मतलब और इसमें ना आपको वो नहीं करने की ज़रूरत थी, जैसे आप 77 था ना, लेट से मैं नहीं तो टू गिव ए क्लियर एक्सप्लेनेशन मैं कह दूं कि आखिरी नंबर पिक किया आपने, उसका रिमाइंडर लिया, और आप फिर अनटिल आप करते रहे, ठीक है, आप जस्ट इससे करते रहे, टेक अदर नंबर, उसका रिमाइंडर लेंगे, पहले 3 अलग होगा फिर 8 अलग होगा, ठीक है, फिर अगले जो नंबर है उसका पहले 5 अलग होगा, उसको एक दफ़े रिवर्स करेंगे बाद में, ठीक है। बाद में इनको रिवर्स कर दें। ठीक है, तो तो ये इसका अगर रिवर्स ना भी करें, अगर से हम लोग फॉर एग्जांपल 83 डिवाइडेड बाय 10 करें, तो उसका जो फ्लोटिंग आंसर आता है, तो उसका पहले वाला जो है वो 8 और दूसरे वाला 3 हो गया, नहीं, लाइक 10 हमेशा डिवाइड ना, बाय 3 8.3 होगा ना। हमेशा हमेशा रिमाइंडर वाली चीज़ ना पहले आती है, ठीक है, तो उसकी हाँ। वजह से ना हमें उस ऑर्डर में हम नहीं दे सकेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर रिवर्स चल के हम एक दफ़ा